दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर मिट्टी का आंगन था, चारों ओर पेड़ पौधे थे और पास ही एक छोटी सी पगडंडी जंगल के भीतर खो जाती थी। उसी कुटिया में रहती थी शबरी। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में एक ही उम्मीद आज भी जीवित थी, एक दिन प्रभु श्री राम उनके द्वार पर जरूर आएंगे। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा पूरी श्रद्धा से की थी। जब गुरु ने देह त्यागने से पहले कहा था कि शबरी, एक दिन स्वयं श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तब से शबरी का जीवन जैसे उसी एक वचन की प्रतीक्षा बन गया था। हर सुबह वह कुटिया साफ करती, रास्ते से कांटे हटाती और सोचती, आज शायद मेरे राम आएंगे। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, बाल सफेद हो गए, लेकिन शबरी की श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। शबरी रोज जंगल में बेर चुनने जाती थीं। वह एक एक बेर को ध्यान से देखती और जो बेर मीठा लगता उसे अलग रख देती। मन ही मन कहती, मेरे राम आएंगे तो उन्हें मीठे बेर ही खिलाऊंगी। जंगल में रहने वाले कई लोग उनकी इस प्रतीक्षा को देखकर आश्चर्य करते थे। कोई कहता, इतने वर्षों से तुम किसका इंतजार कर रही हो? शबरी मुस्कुराकर जवाब देती, अपने प्रभु का। किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन शबरी को अपने गुरु के वचन पर पूरा विश्वास था। एक दिन सुबह जब सूर्य की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से धरती पर पड़ रही थीं, शबरी ने हमेशा की तरह आंगन बुहारा और कुटिया के बाहर बैठ गईं। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो जंगल की पगडंडी पर दो दिव्य पुरुष उनकी ओर आते दिखाई दिए। एक के चेहरे पर करुणा और शांति थी, दूसरे के हाथ में धनुष था। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका मन कह उठा, मेरे राम आ गए। वे कांपते हुए उठीं और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। सामने और लक्ष्मण खड़े थे। शबरी के पास न सोने का महल था, न कोई राजसी भोजन, न भव्य उपहार। उनके पास था तो केवल वर्षों से संजोया हुआ प्रेम। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सच में मेरे घर आएंगे। श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा कि भक्त के घर आने के लिए प्रभु को किसी वैभव की आवश्यकता नहीं होती, वहां केवल सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। शबरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने बेरों की एक टोकरी श्रीराम के सामने रख दी। हर बेर को पहले स्वयं चखकर मीठा समझने के बाद उन्होंने प्रभु के लिए रखा था। शबरी संकोच में पड़ गईं कि कहीं प्रभु नाराज न हो जाएं, लेकिन श्रीराम ने उनके प्रेम को देखा, उस भावना को समझा और बड़े स्नेह से बेर स्वीकार किए। यह प्रसंग भक्ति की उस भावना को दर्शाता है जिसमें भक्त अपने आराध्य को अपना सबसे प्रिय मानकर प्रेम से अर्पण करता है। लक्ष्मण यह देखकर चकित थे कि श्रीराम उन बेरों को कितने प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। श्रीराम ने शबरी से कहा कि उन्हें इन बेरों में केवल फल का स्वाद नहीं, बल्कि उनके प्रेम की मिठास मिल रही है। शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा जंगल के ये बेर ही आपके चरणों में अर्पित कर दूं। श्रीराम ने कहा कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु सोना या धन नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम है। फिर उन्होंने शबरी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें भक्ति के सरल मार्ग का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता और भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक मन की पवित्रता आवश्यक है। शबरी के लिए वह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। जिस प्रभु की प्रतीक्षा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, वही प्रभु आज उनके सामने बैठे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और हृदय में ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बताना कठिन था। श्रीराम के जाने का समय आया तो शबरी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया।
वह जानती थीं कि प्रभु किसी महान उद्देश्य के लिए वन में निकले हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे किसी और इच्छा की आवश्यकता नहीं। श्री राम ने उन्हें प्रेम और आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। शबरी उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक वह जंगल की पगडंडी पर दिखाई देते रहे। उस दिन उनकी छोटी सी कुटिया किसी राजमहल से भी अधिक पवित्र लग रही थी, क्योंकि वहां प्रभु के चरण पड़े थे। शबरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान भक्त की जाति, धन, रूप या पद नहीं देखते, वे उसके हृदय का प्रेम देखते हैं। जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, जिसके भीतर अहंकार न हो और जिसकी भक्ति में स्वार्थ न हो, उसके लिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। उनके प्रेम ने स्वयं श्री राम को उनकी कुटिया तक खींच लाया। यही इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य है। सच्ची भक्ति में भगवान को बुलाने की शक्ति नहीं, बल्कि भगवान को स्वयं भक्त के पास आने के लिए विवश कर देने वाला प्रेम होता है।